सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट किसी भी स्टूडेंट के करियर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि सेट के क्या एडवांटेजेस हैं। सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इस एग्जाम में आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, पहले आप ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जाम में, इस टेस्ट में आपको अपीयर होने के लिए पहले किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन होना इसकी पहली शर्त है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 50%। जनरल कैटेगरी के लिए 55% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। आगे इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जो सेट जो होती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराया जाता है, और ये जो टेस्ट होता है यूजीसी के नॉर्म्स पे बेस्ड रहता है। किसी स्टेट में इसे स्लेट भी बोलते हैं, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यह करीब 21 सब्जेक्ट्स में 21 सब्जेक्ट्स में कराई जाती है। किसी स्टेट में यह क्राइटेरिया बढ़ भी सकता है, सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया स्टेट वाइज डिपेंड करता है। तो करीब करीब जो मेन मुख्य सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी स्टूडेंट पीजी करता है, आर्ट्स से लेके साइंस से लेके कॉमर्स तक के सब्जेक्ट जो रहते हैं वो इसमें आते हैं। अब सेट जो होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स। इसका जो फर्स्ट पेपर होता है जनरल पेपर होता है, जो 50 मार्क्स का होता है। 50 क्वेश्चन है जिसमें पूछे जाते हैं, जो 100 मार्क्स के होते हैं। ये जो 50 क्वेश्चंस जो रहते हैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग रिसर्च पे बेस्ड होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, उस पे इसके जो 50 क्वेश्चन उस पे बेस्ड रहते हैं। कुछ जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और इसका जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट, जो भी जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट रहता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल ये जो होता है 300 मार्क्स का होता है। अब आगे देखते हैं हम इसमें। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सेट। सेट के क्या इंपॉर्टेंस है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसके जो 2 पेपर्स रहते हैं इसमें आपको
इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं, इस एग्जाम में आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो लाना ही होगा। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35%। यदि आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 35% एनी हाउ लाना पड़ेगा, और जनरल कैटेगरी के लिए 40%। अब मैं आगे इसके मेन पॉइंट पे आता हूं। इसका जो इंपॉर्टेंस की जो बात करी है अपन ने, यदि आप सेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्या होगा। यदि आप सेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या उसकी एग्जाम में अपीयर होने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया होता है। पीएचडी नंबर 1, नंबर 2 या और करके बोल सकते हैं, पीएचडी और यूजीसी नेट और नंबर 3 पे है सेट या स्लेट बोल लो। इन 3 में से आपके पास अगर एक क्वालिफिकेशन भी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा हूं सेट की। यदि आप सेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप विदाउट पीएचडी और विदाउट नेट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। और सेट का जो एक और मुख्य क्राइटेरिया है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेट जो होती है वो हर स्टेट वाइज होती है। यदि आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो, जिस स्टेट की सेट आपने क्वालिफाई की है, तो आप उसी स्टेट में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। और ऑल इंडिया लेवल पे फाइट नहीं कर सकते। ऑल इंडिया लेवल पे आपको नेट या पीएचडी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। सेट में ऐसा है कि अगर जिस स्टेट के लिए आपने क्वालिफाई किया है, जिस स्टेट के लिए एग्जाम दी है, उस स्टेट में आप प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीजी के बाद में आपने ये एग्जाम अगर क्लियर करी है तो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेट का जो स्कोर कार्ड होता है, ये भी लाइफ टाइम ये पूरा आप इसे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। मतलब ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। जब तक प्रोफेसर बनने के लिए जो एक मैक्सिमम एज होती है तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि अपन इसको नेट से कंपेयर करें दोनों में डिफरेंस है। नेट जो है ऑल इंडिया पर्पज से होती है और ये जो होती है स्टेट वाइज। लेकिन दोनों को ही ये यूजीसी कराती है, ये यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। और ये इसमें भी यूजीसी के जो नॉर्म्स है वो फॉलो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसका जो सिलेबस जो रहता है सेट का भी करीब करीब जो यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और इस असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक रामबाण इलाज भी आप बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ये आपके इस फील्ड में जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो?
कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।